राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये है राम प्रसाद बिस्मिल, इमेज में देख सकते हो आप। रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक स्पेशल सेरेमनी ऑर्गेनाइज की। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्यों ऑर्गेनाइज की? संस्कृति मंत्रालय ने जो अभी स्पेशल उत्सव आरंभ किया है, क्यों किया? क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल की बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए ये एक स्पेशल उत्सव ऑर्गेनाइज किया। इनका जन्म होता है 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव में। इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं अब। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने अपनी आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक इसलिए क्योंकि इन्हें फांसी लगा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। वो पूरा डिटेल से जानेंगे क्या रीज़न था। इन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन किया। आर्य समाज आपको पता है जी किसने फाउंड किया था? दयानंद सरस्वती ने 1875 में इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। तो इन्होंने भी ज्वाइन किया इसको। और इन्हें पोइट्री लिखने का बहुत शौक था। ये पोइट्री लिखते थे और पोइट्री को ही अपना हथियार मानते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। पोइट्री लिख के मतलब कविता लिख के अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को जागरूक करते थे। इनके जो आइडियल्स थे रिवॉल्यूशन के, मतलब क्रांति करने की इनकी इच्छा जो जगी, वो पहली बार तब जगी तब इन्होंने भाई परमानंद, इंडियन एक नेशनलिस्ट थे और आर्य समाज का एक मिशनरी, इनकी डेथ सेंटेंस देखी, यानी कि अंग्रेज़ों ने इन्हें मृत्यु की सज़ा सुना दी थी। उसके बाद से इन्होंने क्रांति करने का सोचा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। ये 18 साल के थे, 18 साल के थे तब इन्होंने एक पोइम लिखी, कविता मेरा जन्म, जो बहुत फेमस हुई। ये ऐसा मानते थे कि फ्रीडम जो आज़ादी है अंग्रेज़ों से, फ्रीडम बिना वॉयलेंस के अचीव नहीं की जा सकती, मतलब बिना हिंसा के, बिना लड़ाई के अचीव नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये महात्मा गांधी जी की जो फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस की, अहिंसा की, उसके अगेंस्ट थे। तो देखो यूपीएससी सिर्फ ऐसे पूछ लेती है आपसे कि ये महात्मा गांधी से अगेंस्ट थे, उनकी मतलब आइडियोलॉजी से अगेंस्ट थे या फिर उनके फेवर में थे, यानी कि नॉन वायलेंस को मानते थे या वायलेंस को। तो ये वायलेंस चाहते थे कि बिना वायलेंस के, हिंसा के फ्रीडम को अचीव नहीं किया जा सकता। कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे इनके ये देखते हैं। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई जी एक, जिसका नाम है मैत्री वेदी। मैत्री वेदी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसके बाद से ये एक स्कूल टीचर थे गेंदालाल दीक्षित, उनके कांटेक्ट में आए। इन्होंने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ शेयर किए अपने, और ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकालने के लिए यूथ को, कंट्री के जो यूथ हैं, जवान लोग हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। बिस्मिल जी ने जी एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। किसके साथ मिलके? सचिंद्र नाथ सन्याल और जादू गोपाल मुखर्जी के साथ मिलके बिस्मिल जी ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको बाद में इसी ऑर्गेनाइजेशन को HRA को इसमें भगत सिंह जी ने S लगा दिया, मतलब कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना दिया भगत सिंह जी ने। जो बनाई थी बिस्मिल जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको 1924 में बनाया गया था HRA को। और इसका जो रूल्स एंड नियम थे HRA के, इस ग्रुप के, ऑर्गेनाइजेशन के, बिस्मिल जी ने ही तैयार किए थे, ड्राफ्ट किए थे। मेजर केसेस क्या हैं जी इनके बारे में, मतलब अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ केस चलाए थे इनके खिलाफ। एक है मैनपुरी कंस्पिरेसी केस, ये 1918 में चला इनके खिलाफ। बिस्मिल जी ने इसमें, मतलब ये केस इसलिए चला था क्योंकि बिस्मिल जी ने ऐसी बुक्स को सेल किया था, ऐसी बुक्स, किताबें बेची थी जो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिन पे बैन लगा रखा था। इसलिए मैनपुरी कंस्पिरेसी केस चला 1918 में इनके खिलाफ। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। इन्होंने कुछ पैम्पलेट पब्लिश किए। पैम्पलेट होता है, जैसे आपने देखा होगा जब इलेक्शन आते हैं तो लीडर्स आते हैं, कागज़ में लिख के, एक कागज़ में लिख के अपना प्रचार कर रहे होते हैं, वो कागज़ को ही बोलते हैं पैम्पलेट। तो इन्होंने पैम्पलेट को पब्लिश किया जिसका नाम रखा देशवासियों के नाम। इस पैम्पलेट का नाम था, जो कागज़ था इसका नाम था देशवासियों के नाम। और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी पोइम के साथ, अपनी कविता के साथ, जिसका नाम था मैनपुरी की प्रतिज्ञा। इनके साथ इन्होंने पैम्पलेट को पब्लिश किया और डिस्ट्रीब्यूट किया। इन्होंने इस पैम्पलेट को पब्लिश करने के लिए कुछ फंड भी तो चाहिए, मनी भी तो चाहिए। तो इन पैम्पलेट छापने के लिए, पब्लिश करने के लिए मनी कहाँ से लेके आए? इन्होंने गवर्नमेंट कॉफर्स को लूट लिया। कॉफर्स का मतलब होता है तिजोरी,
सरकार की तिजोरी जो फंड था वहीं से लूट लिया और उससे फंड को यूज किया पैम्पलेट को बांटने में देशवासियों के नाम, इस पैम्पलेट को पब्लिश करने के लिए। ये जब इनको मतलब अरेस्ट किया गया अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने अपने आप को बचा लिया। कैसे? यमुना रिवर में छलांग मार दी इन्होंने और भाग गए। फिर एक फेमस केस है जी जिसके लिए जाने जाते हैं, 1925 का काकोरी केस, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ये बिस्मिल जी ने और इनके कुछ कैंपेनियन थे, मतलब इनके साथी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, इन्होंने डिसाइड किया कि लखनऊ के पास एक जगह है, काकोरी जगह का नाम है, प्लेस का नाम, वहाँ पे रेलवे स्टेशन है। तो इन्होंने सोचा कि ट्रेन को लूटा जाएगा, अंग्रेज़ों की एक ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया इन्होंने। तो ये इसे बोलते हैं काकोरी कंस्पिरेसी केस, काकोरी हत्याकांड केस या काकोरी षड्यंत्र केस बोल सकते हो आप। इन्होंने ट्रेन में अटैक किया और ट्रेन को लूट लिया था। इसके बाद से क्या है, ये देखो सक्सेसफुल तो रहता है अटेम्प्ट, मतलब काकोरी जब इन्होंने ये केस षड्यंत्र रचा था, इन्होंने सक्सेसफुली ट्रेन को लूट लिया था। लेकिन उसके बाद क्या है, इनको जिन्होंने ये लूटी थी ट्रेन, इनको अरेस्ट कर लिया था अंग्रेज़ों ने बाद में, और इन पे केस चला था, लीगल प्रोसेसिंग चली थी। बिस्मिल पे चली थी जी, लाहिरी पे, खान पे, अशफाकुल्ला खान की बात हो रही है, ठाकुर रोशन सिंह, ये बहुत सारे लोग थे। ये इनको डेथ सेंटेंस दे दी गई, मतलब मृत्यु की सज़ा सुना दी गई अंग्रेज़ों के कोर्ट ने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी। और कुछ इनके कंट्रीब्यूशन है, योगदान है क्या, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को अटेंड किया 1921 में, अहमदाबाद में हुआ था ये सेशन। इन्होंने क्या जी, जब ये जेल में ये कैद थे गोरखपुर सेंट्रल जेल में, तो इन्होंने अंग्रेज़ों से कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि भाई साहब मुझे पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाए। इसके लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी थी जेल में ही। हंगर स्ट्राइक का मतलब भूख हड़ताल कर दी थी जेल में ही, कि मुझे पॉलिटिकल कैदी की तरह समझा जाए, साधारण कैदी की तरह ना समझा जाए। लखनऊ सेंट्रल जेल में ही इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है अपना जीवन परिचय खुद लिखना, मतलब किताब लिखते हैं, किताब में अपने बारे में लिखते हैं। और उस किताब का क्या नाम था, जिसे बोलते हैं कि बिस्मिल साहब की ऑटोबायोग्राफी, उस किताब का नाम था, अभी भी है, मतलब आप पढ़ सकते हो लेके कहीं से भी खरीद के, मूसिंग्स फ्रॉम द गैलोज। ये मूसिंग्स का मतलब है जी एक तरह से मेडिटेशन, विचार मग्न, और गैलोज का मतलब है फांसी का तख्ता या फांसी का फंदा। तो फांसी के फंदे से विचार या मेडिटेशन, इस किताब का नाम था मूसिंग्स फ्रॉम द गैलोज। तो ये ऑटोबायोग्राफी का नाम था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ऐसे ही महात्मा गांधी जी ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है महात्मा गांधी जी का, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इन्होंने एक सॉन्ग लिखा था जो बहुत ही प्रचलित हुआ था, और इसके पे सॉन्ग मूवी में भी गाया गया है, ये आपने सुना भी होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये इन्होंने ये सॉन्ग लिखा था, ये क्या नाम है, बिस्मिल जी ने। इनकी डेथ हो जाती है जी कब, फांसी दे दी जाती है, अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी इनको 19 दिसंबर 1927 को, गोरखपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई थी और ये शहीद हो गए थे। इनकी जो अस्थियां जी कहाँ पे दफनाई गई, रिवर राप्ती है उत्तर प्रदेश में जी, नेपाल उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, वहाँ पे इनको दफना दिया गया था। क्रीमेटेड का मतलब दफना दिया गया था रिवर राप्ती के बैंक पे, किनारे पे। और इस साइट को, इस जगह को नाम दे दिया गया राजघाट। देखो जी, ये राजघाट उत्तर प्रदेश में ही है, ये उत्तर प्रदेश वाले राजघाट की बात हो रही है। तो यही था बस इस लेक्चर में।